हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 5 के पर्यावरण अध्ययन का चैप्टर 18 पढ़ेंगे, साथ में क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो चैप्टर 17 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन आंसर भी कर चुके हैं। तो चैप्टर 18 है आवास। सुखदा का गांव शहर के नज़दीक है। गांव से सैकड़ों लोग कामकाज के लिए शहर आते हैं और शाम तक वापस जाते हैं। तो एक बच्ची है सुखदा, जिसका गांव जो है वो शहर के नज़दीक ही है। तो गांव के जो लोग होते हैं वो कामकाज के लिए शहर जाते हैं और शाम तक वापस आते हैं। शहर से लौटकर इकबाल काका ने सुखदा के दादाजी को बताया कि गांव के पूरब की तरफ की ज़मीनों पर कॉलोनियाँ बनने वाली है। बहुत से घर बनाए जाएंगे, कुछ इमारतें एक मंजिला होगी, कुछ बहुमंजिला। वहाँ बाजार, बच्चों के लिए पार्क आदि की सुविधाएं होंगी। तो इकबाल के दादाजी जो है सुखदा के दादाजी से मिलते हैं और बताते हैं कि गांव के पूरब की तरफ की ज़मीन जो है वहाँ कॉलोनियाँ जो है वो बनने वाली है। और सारी बात बताते हैं कि बहुत सा घर बनाया जाएगा, जिसमें कुछ इमारतें एक मंजिला होगा और कुछ जो है वो बहुमंजिला भी होगा। साथ ही बाजार, बच्चों के लिए पार्क, सबकी सुविधा जो है वो होगी। इनके अलावा कॉलोनियों के लिए सड़क के साथ बिजली पानी का भी इंतजाम किया जाएगा। सुखदा और संजय भी इकबाल काका और दादाजी की बातें सुन रहे थे। उनके पास आए। संजय ने पूछा, दादाजी आखिर हम घर क्यों बनाते हैं। तो अब ये दोनों दादाजी जो है, सुखदा के दादाजी और इकबाल के दादाजी, दोनों बात कर रहे थे। तो उसी बीच जो है सुखदा और संजय भी वहाँ पे आ जाते हैं उनकी बातें सुनने। और फिर संजय दादाजी से पूछ बैठता है कि दादाजी आखिर हम घर क्यों बनाते हैं। आप भी सोचकर बताइए कि घर क्यों बनाए जाते हैं। तो घर जो है मौसम के विभिन्न रूपों यानी तेज धूप, बरसात और ठंडा से बचने के लिए तथा जानवर और चोर बदमाश से सुरक्षित रहने के लिए हम लोग जो है घर बनाते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि पर्यावरण की अलग अलग परिस्थितियों और आपदाओं से निपटने के लिए हम घर बनाते हैं। सुखदा ने बताया कि हमें तेज धूप, बरसात और ठंड से बचाती है। सुखदा जो है वो बताती है जो घर जो है हमें तेज धूप से, बरसात से और ठंड से बचाती है। साथ ही जानवर, जंगली जानवर, चोर बदमाश से भी हम सुरक्षित रहते हैं। आवास में हमें निजता का अनुभव होता है और हम पढ़ना लिखना, खाना सोना आदि कार्य आराम से करते हैं। और जब हम अपने घर में रहते हैं तो वहाँ पे निजता का अनुभव जो है वो हमको होता है और हम आराम से सारा काम अपना कर सकते हैं, चाहे वो पढ़ने लिखने का काम हो, फिर खाना हो या सोना हो, ठीक है, आराम से कर पाते हैं। इकबाल काका बोले, बिल्कुल ठीक बताया। पर्यावरण की अलग अलग परिस्थितियों से निपटने के लिए हम घर बनाते हैं। बच्चों, तुम्हें पता है कि पहले तो 4-5 परिवार के लोग अपने खेत के आसपास घर बना लेते थे और धीरे धीरे वहाँ गांव बस जाता था। तो इकबाल काका जो है बच्चे को बताते हैं कि पहले ऐसा होता था कि 4-5 परिवार जो है वो खेतों के आसपास घर बना लेता था और धीरे धीरे वहाँ पे पूरा गांव बस जाता था। लेकिन आजकल तो जहाँ कल कारखाने, बड़े बड़े व्यवसाय, कॉलेज खुलते हैं, लोग उसी के आसपास ज़मीन खरीद कर घर बनाते। तो पहले खेतों के पास भी घर बना लेते थे और गांव बस जाता था। लेकिन अब ये चीज़ देखा जाता है कि जहाँ पे सारी सुख सुविधा मौजूद हो वहीं पे हम अपना घर बनाए। जैसे आसपास में स्कूल कॉलेज है या नहीं, हॉस्पिटल है या नहीं, कारखाने हैं या नहीं, मतलब काम अगर करना चाहे तो काम मिल सकता है या नहीं, मतलब सब कुछ देखकर ही लोग ज़मीन खरीदते हैं और फिर वो वैसे ही जगह पर घर बनाते हैं। कभी कभी सरकार भी इन क्षेत्रों में घर बनाकर लोगों को देती है और कभी कभी गवर्नमेंट जो है वो भी इन सभी क्षेत्रों में घर बनाती है और घर बनाकर लोगों को देती है। घर बनाने के बारे में सुखदा और इकबाल काका की बातों से आपको क्या क्या जानने को मिला, दोनों कोई 5 बातें लिखे। तो घर बनाने के लिए सुखदा और इकबाल काका के बीच जो बातें हो रही थी उससे क्या क्या सीखने को मिला। तो आंसर लिखेंगे कि सुखदा और इकबाल काका की बातों से
हमें घर बनाने के बारे में निम्नलिखित जानकारियाँ मिली। पहला, घर हमें तेज धूप, बरसात और ठंड से बचाते हैं। दूसरा, जंगली जानवर और चोर बदमाशों से हमें बचाता है। घर हमें पढ़ना लिखना, खाना सोना आदि कार्यों को संपादित करने में आराम प्रदान करता है। चौथा, कुछ घर एक मंजिला तो कुछ बहुमंजिला होते हैं। घर हमें पर्यावरण की अलग अलग परिस्थितियों से निपटने में सहायक होते हैं। इसके बाद है कॉलोनी क्या होती है। तो कॉलोनी वैसा स्थान जहाँ कुछ एक मंजिले तथा कुछ बहुमंजिले इमारत बने होते हैं। इसके साथ साथ वहाँ बच्चों के लिए पार्क, बाजार, सड़क, बिजली तथा पानी की व्यवस्था हो, उसे कॉलोनी कहते हैं। कॉलोनी का निर्माण सामान्य तौर पर कल कारखाने, बड़े बड़े व्यवसाय, कॉलेज में काम करने वाले लोगों के लिए एक ही जगह अलग अलग श्रेणियों के मकान बनाए जाते हैं और सारी सुविधा भी वहाँ होती है, उसे कॉलोनी कहते हैं। सुखदा ने कॉलोनी की बात जब कक्षा में अपने दोस्तों से की तो अली हसन ने बताया कि उनके भी गांव के एक छोर पर कॉलोनियां बनने की बातें अखबार में छप रही है। उसने यह भी बताया कि सरकार वहां पर एक कृषि विश्वविद्यालय खोल रही है, इसी कारण वहां कॉलोनी बनाई जा रही है। उसमें वहां काम करने वाले लोगों के परिवार रहेंगे। तो सुखदा जो है वह बताती है क्लास में जाके कॉलोनी के बारे में। तो कॉलोनी के बारे में वहाँ और भी बच्चा है अली हसन, वह भी बता रहा है कि मेरे भी गांव के एक छोर पर जो है कॉलोनियाँ बनने वाली है, जो बातें हमने अखबार में पढ़ी है। और वहाँ पे एक कृषि विश्वविद्यालय खोला जा रहा है और तो वहाँ काम करने वाले लोग जो है वहाँ पे उनके परिवार रहेंगे। गीता ने कहा, ठीक ही तो है, हमें खेलने कूदने के लिए नए दोस्त भी मिल जाएंगे, लेकिन इन्होंने अपने गांव को ही क्यों चुना। अब क्वेश्चन उठता है गीता के मन में कि सोचती है कि अच्छा तो है कि हमें खेलने के लिए और लोग जो है मिल जाएंगे, लेकिन फिर सोचती है कि इन्होंने आखिर इस काम के लिए, कॉलोनी बनाने के लिए हमारे गांव को ही क्यों चुना। यह सब सुनकर शिक्षक बोले, हमारे गांव की ज़मीन बहुत उपजाऊ है। जिस जगह कृषि विश्वविद्यालय खोला जा रहा है वह सरकारी ज़मीन बहुत समय से खाली पड़ी है, अतः उसका उपयोग भी हो जाएगा और वे लोग वहाँ कृषि संबंधित कई सारे प्रयोग भी कर पाएंगे। शायद यही कारण रहा होगा कि हमारे गांव को चुनने का। तो शिक्षक जो है ऐसा बताते हैं कि यहाँ के गांव का ज़मीन जो है बहुत ज़्यादा उपजाऊ है और जिस जगह पर कृषि विश्वविद्यालय खोला जा रहा है ना, वहाँ का ज़मीन बहुत समय से खाली पड़ा हुआ था, तो उसका भी उपयोग हो जाएगा। तब गीता ने पूछा, क्या शहर में उपजाऊ ज़मीन नहीं है। शिक्षक बोले, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आजकल बहुत सारे लोग रोजगार की तलाश में अपने गांव, कस्बों, मोहल्लों से बड़े शहरों की ओर जाने लगे हैं। शहरों में आवास की आवश्यकता बढ़ने लगी है, शहरों की ज़मीन महंगी हो गई है, तो शहर में जो है लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, जिसके कारण जो है आवास की संख्या बहुत बढ़ गई है और ज़्यादातर लोग शहर में ही रहना पसंद करते हैं। कृषि विश्वविद्यालय के लिए गांव को चुनने का कोई और कारण अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। कृषि विश्वविद्यालय के लिए अधिक से अधिक ज़मीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसके लिए भवन, खेल का मैदान, कृषि कार्य के लिए ज़मीन, कृषि अनुसंधान कार्य के लिए ज़मीन, छात्रावास के लिए ज़मीन तथा विश्वविद्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारी से लेकर पदाधिकारी तक के रहने के लिए आवास इत्यादि के लिए अधिक से अधिक ज़मीन तथा कृषि कार्य के लिए ग्रामीण परिवेश की भी आवश्यकता होती है। इन्हीं सब कारणों से कृषि विश्वविद्यालय के लिए गांव का चयन किया गया। तो मैं बोल बोल के क्वेश्चन आंसर लिखवा रही हूँ ना, तो एक बार में तो आप नहीं लिख पाएंगे, तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करिएगा और फिर से उसको प्ले करिएगा, फिर जितना लिख पाइएगा फिर थोड़ा बैक करिएगा। ऐसे ऐसे करके आप अपना क्वेश्चन आंसर जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। मैं लिख के नहीं बता रही हूँ, क्योंकि लिख के बताऊँगी तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और फिर आंसर लिखने में भी मुझे टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लग जाएगा। थोड़ा मेरे पास टाइम का अभाव होता है, तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ आप लोग अच्छे बच्चे हो तो मैं बोल रही हूँ, इससे भी आप लोग लिख सकते हो आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गांव से लोग बड़े शहरों की ओर क्यों जाते हैं? गांव से लोग बड़े शहरों की ओर पढ़ने, व्यवसाय, नौकरी आदि के लिए जाते हैं। गांव में रोजगार के अवसर जो है कम से कम मिलते हैं। साथ ही मौसमी बेरोजगारी भी गांव में मौजूद रहते हैं। शहर में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर, अच्छी शिक्षा एवं अन्य संसाधनों की उपलब्धता लोगों को गांव से शहर की ओर आकर्षित करते हैं। शहरों में जमीन महंगी क्यों हो गई है? शहरों में बड़े बड़े उद्योग धंधे, बड़े बड़े स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़क, रेल आदि अधिक से अधिक जमीन में फैले होते हैं तथा उसके साथ आवास के रूप में भी अधिक जमीन लगते हैं। वही शहर की परिसीमन बहुत कम क्षेत्रफल में फैला होता है। साथ ही उस शहर के पास बसे गांव के प्रत्येक लोगों की इच्छा होती है कि शहर में मेरा ज़मीन और शहर में मेरा घर हो तथा शहर में किराए पर रह रहे लोगों को भी इच्छा होती है कि हमारा अपना ज़मीन और घर हो। इन्हीं सब कारणों से शहर की ज़मीन जो है वो महंगी हो रही है। अली हसन ने पूछा, क्या कॉलोनियों में भी छप्पर, फूस व मिट्टी के घर बनेंगे? शिक्षक ने बताया, कॉलोनियों में गांव के हवेलियों की तरह सीमेंट, कंक्रीट, ईंट, पत्थर आदि से बनी इमारत होती है। तो वहाँ पे फूस वाली इमारत नहीं होती, घर नहीं होती है। वहाँ जो इमारत होती है वो हवेली की तरह सीमेंट, कंक्रीट, ईंट, पत्थर आदि से बनी इमारत होती है। सभी आवासों के लिए पानी, नाली साफ सफाई की व्यवस्था अलग से होती है। कई कॉलोनियों में कम्युनिटी हॉल या सामुदायिक भवन होते हैं। इस हॉल में शादी, जन्मदिन व पार्टी आदि कार्यक्रम किए जाते हैं। तो टीचर ये सारी बात बताते हैं कि कॉलोनी में जो है फूस का या मिट्टी का घर नहीं होता। वहाँ जो घर होते हैं वो बड़े बड़े हवेलियों की तरह कई मंजिला, बहुमंजिला होते हैं और सीमेंट, कंक्रीट, ईंट, पत्थर आदि से बने इमारत वहाँ पे होते हैं। साथ ही वहाँ पे सारी व्यवस्था जो सुख सुविधा चाहिए वो सारी होती है। साथ ही कॉलोनी में कम्युनिटी हॉल या सामुदायिक भवन ये सभी होते हैं। और ये जो हॉल होते हैं उसमें लोग शादी, जन्मदिन की पार्टियां या फिर कोई और पार्टी करना हो तो आराम से कर पाते हैं। कॉलोनी में सीमित क्षेत्र में कई परिवार रहते हैं। पड़ोसी अक्सर अन्य जिले या राज्य के होते हैं। सबकी जाति धर्म अलग होती है पर सामूहिक जीवन एक समान होता है। सब मिलकर होली, दिवाली, ईद आदि त्यौहार मनाते हैं। तो कॉलोनी में जो लोग रहते हैं उनका सीमित क्षेत्र में कई परिवार रहते हैं। वहाँ एक सीमित क्षेत्र होता है जिसमें कई परिवार मिलके रहते हैं और आपके जो पड़ोसी होते हैं वो अक्सर किसी अन्य ज़िले के या अन्य राज्य के होते हैं और सबका जाति धर्म भी अलग अलग होता है। लेकिन सभी लोगों का सामूहिक जीवन जो है एक समान होता है और सभी लोग मिलकर होली, दिवाली, ईद आदि त्यौहार, जितने भी त्यौहार होते हैं वो सारे त्यौहार मिलकर मनाते हैं। इसके बाद है ग्रामीण क्षेत्र एवं शहर के आवास में क्या भिन्नता है? ग्रामीण क्षेत्र एवं शहर के आवास में अनेक भिन्नताएं पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में आवास फूस, खपड़ा, ईंट, मिट्टी आदि से बने होते हैं। यानी ग्रामीण क्षेत्र के आवास में फूस, मिट्टी की बहुत कम संख्या से सुसज्जित पक्के मकान मिलते हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में अधिक से अधिक पक्के मकान होते हैं। शहरी क्षेत्र के मकान में बिजली, पंखे, कूलर, टीवी, पानी टंकी आदि आधुनिक सुविधाएं होती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के आवास में कम से कम सुविधाएं तथा आधुनिक सुविधाओं से वहाँ पे सभी लोग वंचित रहते हैं। इसके बाद है पाठ को पढ़कर आपको कॉलोनियों के बारे में क्या क्या जानने को मिला, कोई 5 बातें लिखिए। पाठ्य पुस्तक के शीर्षक आवास के अध्ययन से कॉलोनियों के बारे में निम्नलिखित बातें सामने आई है। पहला, कॉलोनी में कुछ इमारतें एक मंजिला तथा कुछ बहुमंजिला होती है। दूसरा, कॉलोनी में बच्चों के लिए पार्क तथा स्कूल भी होता है। उसके बाद तीसरा, कॉलोनी में सड़क एवं नाले की व्यवस्था होती है। फिर चौथा, कॉलोनी में बिजली एवं पानी की समुचित व्यवस्था होती है। और साथ ही 5वां लिखेंगे, कॉलोनी में सामुदायिक भवन भी
होते। ठीक है, इसके बाद है कॉलोनियाँ बनने से गांव वाले के जनजीवन पर क्या असर पड़ेगा, सोच कर लिखिए। तो कॉलोनियाँ बनने से गांव वाले के जनजीवन पर कुछ अच्छे तथा कुछ बुरे प्रभाव पड़ते हैं। बुरे प्रभाव कम तथा अच्छे प्रभाव में रोजगार के अवसर मिलते हैं। कुछ लोगों को सब्जी, फल तथा दूध बेचने के अवसर मिलते हैं, तो कुछ लोगों को पढ़ने या पढ़ाने के अवसर भी मिलते हैं। कॉलोनी के रहन सहन के स्तर को देखकर आसपास के लोगों के रहन सहन में भी परिवर्तन होता है और कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कॉलोनी के बनने से उस गांव के विकास की रफ्तार जो है वो तेज हो जाती है। तो हमारा जो चैप्टर था इसमें लास्ट में परियोजना कार्य दिया गया है। आप शहर के किसी कॉलोनी में जाकर उसे देखिए, गांव के घरों की तुलना कर एक चार्ट बनाइए, कॉलोनी के एक घर का चित्र बनाइए। तो कॉलोनी के घर का चित्र बनाने के लिए कह रहा है और गांव के घरों से उसकी तुलना करके एक चार्ट पेपर पे चार्ट जो है वो बनाना है। इस चित्र में क्या दिखाया गया है अपनी कॉपी में लिखिए। इस तरह के चित्रों के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए। तो यहाँ पे जो चित्र बनाई गई है, मधुबनी पेंटिंग इसमें की गई है, इस चित्र के बारे में पूछ रहा है कि इसमें क्या दिखाया गया है, अपनी कॉपी में लिखिए और इस तरह के चित्रों के बारे में जानकारी जो है वो इकट्ठा कीजिए। तो ये परियोजना कार्य है, तो आप लोग को करके लाना है। तो चलिए फ़िलहाल इस क्लास में इतना ही। चैप्टर 18 भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग चैप्टर 19 पढ़ेंगे और धीरे धीरे टोटल चैप्टर जो है इसमें 21 है पर्यावरण अध्ययन में क्लास 5 में। तो इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और फिर आगे का जो क्लास है वो क्लास भी करेंगे दूसरे विषय सबका, और सारे क्लास का बिहार बोर्ड का मैं करवाऊंगी धीरे धीरे करके। 6 का भी मैं करवा रही हूँ, 7 का भी, 8 का भी। तो जितने भी बच्चे नए आ रहे हैं, नए जुड़ रहे हैं मेरे से, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नया क्लास आएगा ना तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।